हाँ भाई, तो आइए देखिए, अब हम बात करते हैं इस पे। जो फोर्स होता है वो हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये क्या है? नया वर्ड मोमेंटम। आइए देखिए, इसी को एक्सप्लेन करते हैं भाई। मेरे पास तो अब यही है ना? ठीक है, क्या है ये? पेन बॉक्स। ठीक, देखिएगा, समझिएगा। इसको मैंने अपने हाथ में पकड़ा है। मास है कि नहीं इसमें अंदर? इसके अंदर मास है। कैसे मास है? देखिए, पहले तो इसी का कुछ ना कुछ एक मास होगा, और साथ ही साथ इसके अंदर पेन भरे पड़े हुए हैं, तो इसमें कुछ टोटल मास होगा। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब मास कैरी करेगा और उसको हम क्या करते हैं, मैंने तो उसको सिर्फ, अब मैं कहीं ऐसे फेंकूंगा तो आप देख तो पाएंगे, तो मैं इसको आप ही के सामने, मैंने इसको इस तरीके से उछाला, ये वापस आया। उछालने का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे समझिएगा कि मैंने इसके ऊपर ऐसे क्या किया था, मैंने इसको पहले तो ये हाथ में था मेरे, तो ये रेस्ट में था, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो ये क्या हुआ, ये एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ गया और नीचे आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगा, इसने एक क्या किया, इसने अपने पोजीशन को चेंज किया। इसके पहले मैंने आपको समझाया था कि जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है और अगर वो रेस्ट में है, तो रेस्ट से अगर वो चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन, तो उसका मतलब वो फाइनल वेलोसिटी गेन कर रहा है। अच्छा, अगर अब आप यहाँ पे क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तब हम फोर्स लगाएं, तो भी भाई ऐसे की बात है, मैं चल रहा हूं, मैं एकदम से दौड़ने लगूं, ठीक है, हम बाइक चलाते हैं, हम बाइक चला रहे हैं, हम फर्स्ट गियर में बाइक चला रहे हैं, फिर हमने एकदम सेकंड गियर लगाई, थर्ड गियर लगाई, फिर फोर्थ गियर लगाई, मतलब हम स्पीड कॉन्टिन्यूसली बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं, और क्या रहे हैं, फोर्स ही तो लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक, हम जब दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, तो धीरे धीरे दौड़ते हैं, उसके बाद एकदम से दौड़ने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि 100 मीटर या 200 मीटर या 300 मीटर की जब रेस होती है, तो सबसे पहले हम धीरे धीरे चक्कर लगाते हैं, फिर एक हल्का सा दौड़ाते हैं, फिर हल्का से रनिंग बढ़ाते हैं, फिर बहुत तेजी से दौड़ाते हैं। इसका मतलब क्या है, हम फोर्स जो लगा रहे होते हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं, और साथ ही साथ अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहे होते हैं। तो वही टर्म जिसमें जो फोर्स लगे और वेलोसिटी हमारी क्या हो, चेंज हो। स्पीड, देखिए स्पीड जो होती है जब वो डायरेक्शन के साथ होती है तो वो वेलोसिटी होती है, जब वो चेंज हो तो हमको क्या मिलता है, हमको मोमेंटम मिलता है। तो एक्चुअली में जो मोमेंटम हो गया वो क्या हो गया, वो एक ऐसा फोर्स हो गया जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। याद रखिएगा, मोमेंटम में मोशन जरूरी है। जैसे आपने क्रिकेट कभी जब देखा होगा तो आपने सुना होगा, उसने इस मोमेंटम से बॉल को फेंका और इस मोमेंटम से उसने बैट को घुमा के हिट किया, जिससे हमारा वहां पर बाउंड्री पार बॉल चली गई। तो ये बार बार जो इसमें जो बोलते हैं, वो जो बार बार जो वर्ड्स यूज करते हैं, मोमेंटम, देखिए मोमेंटम ही यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये वर्ड इसको समझ लीजिए, मोमेंटम का मतलब ही होता है, अगर आप मोमेंटम को कहें कि ऑब्जेक्ट गेट स्टार्ट, वेरी गुड, लेकिन अगर आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट गेट रेस्ट, नो। और मोमेंटम का फॉर्मूला कहीं ना कहीं हमारा बनता है, ये P से डिनोट होता है, और फॉर्मूला जो होता है वो mv होता है। देखिए इसमें फाइनल वेलोसिटी आ रही है, mv होता है, इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट ने अपनी वेलोसिटी चेंज की और वो फाइनल वेलोसिटी की तरफ बढ़ गया। तो बहुत लोग कहते हैं, अगर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं तो कहते हैं मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। हाँ ठीक है, वो तो बस फॉर्मूला है, लेकिन मोमेंटम का डेफिनेशन क्या है, मोमेंटम की डेफिनेशन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब फोर्स अप्लाई होता है उसके ऊपर और वो फाइनल वेलोसिटी गेन करता है या उसकी चेंज वेलोसिटी होती है, तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट मोमेंटम गेन करता है। ठीक, अब आइए यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात थी कि फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे है, इसको समझते हैं। मोमेंटम आप समझ गए, ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यूनिट जो होती है वो किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स होती है, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स होती है। ठीक, अब आइए समझते हैं, ये एक सरफेस है, इस पे एक टाइम t1 में कोई ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से मोशन में है, ठीक है ना, इन मोशन विद u वेलोसिटी, मतलब उसके पास वेलोसिटी u है, ठीक है ना। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है वो मास कैरी करता है, तो जब मास कैरी करता है तो वो मोशन में है, तो उसका जो मोमेंटम होगा, वो यहाँ पर उसका जो मोमेंटम होगा
वो क्या होगा, वो P1 इज इक्वल टू एम यू होगा कि नहीं होगा। एम यू का मतलब इनिशियल, यू का मतलब हो गया इनिशियल, तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। अगर इसको हम कहते हैं कि ये इनिशियल मोमेंटम है तो जी हाँ ये इनिशियल मोमेंटम है। अब जैसे ही इसके ऊपर हमने पीछे से एक फोर्स लगाया, हमने लगाया एक एक्सटर्नल फोर्स, हमने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया है। अब क्या होगा, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो अब ये क्या होगा, ये अपनी मोशन को क्या करेगा और चेंज करेगा, या तो ये इंक्रीज होगी, ठीक है, हो सकता है डिक्रीज भी हो जाए। तो अगर डिक्रीज होगी, अगर मोशन हमारी इंक्रीज तो हो रही है, अगर ये डिक्रीज होगी तो मतलब मोमेंटम जीरो हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी फिर जीरो हो रही होती है। अब ये बहुत तेजी से मोशन में आया इस तरीके से, उसने यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी गेन कर ली v। जब फाइनल वेलोसिटी गेन कर ली v टाइम t2 में, तो इसका जो फाइनल मोमेंटम हो गया वो क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम जो हो गया इसको मानते हैं p2, वो हो गया। अच्छा, अब देखिए यहां से एक चीज याद रखिए, ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब ये था कि ऑब्जेक्ट इनिशियल मोमेंटम से मोशन में था, इनिशियल वेलोसिटी से मोमेंटम मोशन में था, तो इसका मतलब उसकी जो u थी वो कम थी। ऐसे हम समझ रहे हैं कि हम धीरे धीरे चल रहे हैं। फिर हमने क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ाई, फिर हमने अपनी स्पीड बढ़ाई। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब व्हीकल से स्टार्ट करते हैं तो हम धीरे धीरे चलते हैं, फिर हम जब एकदम से स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जब आप अपनी व्हीकल से अपने घर से निकलते हैं तो आप एकदम से तो चलते नहीं होंगे, आप धीरे धीरे रोड पे आते होंगे, फिर जैसे ही आप हाईवे पकड़ते होंगे फिर अपनी स्पीड बढ़ाते होंगे, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब इस तरीके से हुआ तो यहाँ का जो टाइम इंटरवल रहा होगा, वो टाइम इंटरवल कितना रहा होगा, वो टाइम इंटरवल रहा होगा t2 - t1, इतना फाइनल माइनस इनिशियल टाइम, तो वो डेल्टा t हो गया। तो यहाँ से हमको देखने से ये पता चलेगा कि हाँ भाई साहब कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई हुआ। ये देखिए वो फोर्स अप्लाई हुआ, वो फोर्स ने किया क्या, उसने मोमेंटम ही तो चेंज किया, लेकिन कैसे किया आइए समझते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम ये कहेंगे कि चेंज इन मोमेंटम हमको कितना मिला, तो हमने यहाँ पे लिखा चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब माइनस इसलिए किया क्योंकि हम ये जान रहे हैं फाइनल वेलोसिटी जो कि ज्यादा तेज, बहुत तेज से भागने लगा तो मोमेंटम भी इसका ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया चेंज इन मोमेंटम को हमने क्या किया, फाइनल मतलब p2 माइनस p1, तो ये हमारा बन गया mv माइनस mu। आइए देखिए भाई इसमें से m कॉमन है तो आपका आ गया mv माइनस u, ठीक है। तो अब ये चेंज इन मोमेंटम माना था वो डेल्टा p, ये किसके साथ था, डेल्टा p, तो हमको ये मिल गया। डेल्टा p अगर हम देखें तो b माइनस u का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो वो हो गया डेल्टा v। अब अगर हमें कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, तो देखिए वो भी हमारे पास है, क्या है कि डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू आपका आ गया m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। और क्लास 9th के लेवल पर आप ये बड़े अच्छे से जानते हैं कि अगर हम डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू m, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं डेल्टा p अपॉन डेल्टा t को, तो ये वाला टर्म तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन को ही शो कर रहा होता है, इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखिए वही चीज है, u से v की तरफ गया तो उसने क्या गेन किया, एक्सेलरेशन। तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू क्या हो गया, ma हो गया। और यही ma क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। सो आपका ये डिराइव हो गया F एक्सटर्नल, ठीक है। ये है आपका मेन कॉन्सेप्ट, ठीक। इस तरीके से आपने क्या किया, न्यूटन सेकंड लॉ को डिराइव कर लिया, ठीक है। अब क्लास 11 में क्या होता होगा मैं बता दूं, ये कहते हैं कि जो डेल्टा टी है बहुत ही छोटा होता है, विद इन द शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो वहां पे F एक्सटर्नल इक्वल टू dp अपॉन dt, मतलब डेरिवेटिव के फॉर्म में आ जाता है dp अपॉन dt, बस इतना ही होता है, ठीक है। तो ये है आपका, इसको अच्छे से आपने समझ लिया होगा, नोट कर लीजिए, इसी पे काम होगा।